substances that our body needs are called the nutrients. और वो जो nutrients है वो है carbohydrates, fats, vitamins, minerals, proteins, fiber. ये जो है वो substances है जो हमें food में से मिलते हैं और जो हमारी बॉडी को प्रॉपरली ग्रो करने में कोई भी काम करने में हेल्प करते हैं. और फिर हमने यहाँ जो सीखा था दैट इज द बैलेंस डाइट. सो द डेली डाइट दैट provides all the needed nutrients in right amount. It is called the balanced diet. ऐसा डाइट वो भी डेली डाइट जो हम डेली यूज करते हैं, डेली खाते हैं, जिसमें से हमारे बॉडी को जो भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है वो राइट अमाउंट में मिले, उसे कहते हैं बैलेंस डाइट. ठीक है. और फिर हमने वो न्यूट्रिएंट्स के बारे में लर्न किया था. द फर्स्ट वन वाज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, जो हमारे बॉडी को क्या देते हैं, एनर्जी. हमारा बॉडी है वो हर वक्त काम करता रहता है, इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग. जब हम सोए हुए होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम कोई काम कर रहे हैं, बट हमारी बॉडी जो है वो काम करता ही रहता है. जैसे कि सांस लेना, हमने कुछ खाया है तो वो डाइजेस्ट होना, फिर उसके अंदर जो प्रोसेस हुई उनमें से जो वेस्ट बना तो वो अलग करना, ऐसे ब्लड सर्कुलेट होना पूरे बॉडी में, ये जो सारा काम है वो चलता रहता है. तो काम करते हैं तब भी, और जब हम रेस्ट करते हैं तब भी हमारे बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती ही है. और जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट का अमाउंट है उसमें से हमें एनर्जी मिलती है. तो कार्बोहाइड्रेट्स जिस फूड में होता है वो फूड राइस है, बनाना है, पोटैटोज है, वो सारे कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं. फिर फैट्स है वो ऑयल, घी, चीज, बटर, इन सब में से फैट्स मिलती है. फिर जो सेकेंड न्यूट्रिएंट है दैट इज प्रोटीन. इट इज रिस्पॉन्सिबल for our growth and it also helps to repair our body. हमारे बॉडी को ग्रो करना है तो उनके लिए प्रोटीन रिच फूड चाहिए होता है. और जब भी हम बीमार पड़ते हैं या तो फिर कोई इंजरी होती है हमारे बॉडी पार्ट, एक्सीडेंट हुआ है, तो वो बॉडी पार्ट को अगर रिपेयर करना है तो उनमें भी ये प्रोटीन रिच फूड है वो ज़रूरी होता है. और वो जो प्रोटीन है वो मिलता है मिल्क में से, एग्स में से, मिल्क में से. ये सारे जो फूड है वो एनिमल्स के फूड आइटम्स हैं. और जो प्लांट्स वाला फूड है उसमें जो पल्सेस है, पीस, बीन्स, इन सारी चीज़ों में से प्रोटीन है वो मिलता है, हमारी बॉडी को अच्छी तरीके से ग्रो करता है. अगर कुछ चोट लगी है तो उसे रिपेयर भी करता है. देन वी हैव लर्न अबाउट विटामिन्स एंड मिनरल्स. विटामिन्स और मिनरल्स है वो हमारे बॉडी में बॉडी को हेल्दी रखता है, डिसीज से प्रोटेक्ट करता है. जैसे कि हमने कुछ विटामिन्स भी इसमें लर्न किए थे. विटामिन ए जो कि हमारी आइज को अच्छी रखता है और वो एप्पल है, ऐसे फ्रूट्स में से मिलता है. विटामिन सी है जो हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग रखता है. तो वो सारे जो वो विटामिन सी है वो फ्रूट्स में से, जो खट्टे फ्रूट है उसमें से विटामिन सी मिलता है, जैसे कि टोमेटोज है, लेमन है, ऑरेंज है, इसमें से विटामिन सी मिलता है. तो ये जो है वो हमने लर्न किया था विटामिन के बारे में. और विटामिन है वो हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में से मिलते हैं. फिर जो मिनरल्स है वो कौन कौन सा है, तो
ये सारे मिनरल्स रहते हैं। ये कैल्शियम है वो हमारे बोन्स के लिए जरूरी है, स्ट्रॉन्ग रहता है। आयरन है वो हमारे ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है। और आयोडीन है वो हमने कई बार सुना है, सॉल्ट की एडवर्टाइजमेंट सुना है, आयोडीन वाला सॉल्ट का। तो वो भी हमारे बॉडी को हेल्दी रखने में हमारी हेल्प करता है। सो ये मिनरल्स एंड विटामिन्स है वो हमें फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में से मिलता है, जो किसके लिए जरूरी है, हमें हेल्दी रखने के लिए, प्रोटेक्ट करते हैं डिसीज से। और फिर हमने लर्न किया था अबाउट फाइबर्स। तो फाइबर्स जो अनडाइजेस्टेड फूड हमारे बॉडी में रहता है, उनमें जो फाइबर्स होते हैं वो फाइबर्स हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे क्लीन करता है। जहाँ से वो अनडाइजेस्टेड फूड पास होता है वो बॉडी पार्ट को क्लीन करता है। सो दैट इज अबाउट द न्यूट्रिएंट्स। फिर हमने जो लर्न किया था दैट वाज इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। ये खाने की तो इम्पोर्टेंस है वो तो हमने लर्न किया है, बट वाटर भी हम जो कहते हैं कि पूरे दिन में एटलीस्ट 7 to 8 ग्लास ऑफ वाटर हमें पीना चाहिए। तो उनकी वाटर की इम्पोर्टेंस क्या है? तो हमारे बॉडी में जो मेजर कंपोनेंट है वो वाटर है। ऐसा कहते हैं कि हमारे बॉडी का जो वेट है उनमें से 70% है वो वाटर है। तो वो वाटर कैसे है? तो ब्लड में वाटर है वो प्रेजेंट है। मेजर कंपोनेंट ऑफ ब्लड क्या है? वाटर। तो वहाँ अगर वाटर नहीं होगा तो हमारा ब्लड है वो काफ़ी थिक हो जाएगा। अगर थिक हो गया तो हमारे बॉडी में वो सर्कुलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितनी ही लिक्विड आइटम होगी तो वो हमारे जो वेन्स है उसमें से पास होती है। तो आपको पता चलता है, तो पानी अगर हम पिएंगे तो उतना पानी से हमारा जो ब्लड है वो मेंटेन रहेगा और वेन्स में से इजीली फ्लो करेगा। सो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है पानी है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। देन इट हेल्प्स इन द डाइजेशन सिस्टम ऑल्सो। हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें भी वाटर है वो हेल्प करता है। और फिर उसमें से जो ये न्यूट्रिएंट्स जो अलग हुए हैं फूड में से, उनको अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसफर करना होता है, पहुंचाना होता है, तो वो भी वाटर के थ्रू ही होता है। और वाटर है वो हमारी बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हमने 4 पॉइंट्स है which shows the importance of water। सबसे पहला, major component of the blood, maintain the body temperature, helps in digestive system and transport food and nutrients to other parts, and fourth one is helping in discarding the waste products। फिर जो हमने लर्न किया था that is main nutrition। जो हम बात करते हैं कि हमारे बॉडी को पूरी तरीके से ग्रो होना है, अच्छी तरीके से एनर्जी के साथ काम करना है और हेल्दी भी रहना है, तो उनके लिए ये न्यूट्रिएंट्स वाला फूड भी चाहिए और वाटर भी चाहिए। पर हमारे आसपास कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ये सब कुछ जो राइट अमाउंट है उसमें नहीं मिलता। तो वो लोग की बॉडी में कुछ हमें कमियां दिखाई देती है कि कुछ लोग हैं उनके जो हैंड्स होते हैं वो एक ही साइज के नहीं होते, एक हैंड्स बड़ा हो एक छोटा हो,
उससे एक न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी और फिर उसकी इफेक्ट है वो हमारे बॉडी पर पड़ेगी। तो ऐसे जो लोग हैं जिसको ये सब बैलेंस में नहीं मिलता, बैलेंस डाइट नहीं ले पाते, वो लोग मैल न्यूट्रिशन से सफर होते हैं। और वो कैसे क्योर किया जा सकता है? बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। तो दिस इज अबाउट मैल न्यूट्रिशन। तो यहाँ हमारे जो फूड एंड हेल्थ वाला पार्ट है वो खत्म हो जाता है और फिर डिसीज स्टार्ट होता है। डिसीज क्या है? तो हमारा जो बॉडी है उनकी कैपेसिटी में कुछ कमी होना या फिर कुछ डिस्टर्बेंस आना जिसकी वजह से कुछ हो नहीं पाता। जैसे कि हम बीमार पड़े, हमें फीवर आए, तो हमारा बॉडी में जो वर्क होता है, हमारा जो शेड्यूल होता है उसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है उसे डिसीज कहते हैं। और यहाँ हमने 2 टाइप्स ऑफ डिसीज है वो लर्न किए हैं। इन्फेक्शियस मतलब कि कम्युनिकेबल डिसीज, और दूसरे थे डेफिशिएंसी जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिसीज मतलब कि एक सिक पर्सन से दूसरे सिक पर्सन का स्प्रेड होना। और नॉन कम्युनिकेबल मीन्स जो स्प्रेड नहीं होता वो नॉन कम्युनिकेबल है। जैसे कि हमें कॉलेरा हुआ है, सर्दी खांसी हुई है, तो वो दूसरे को हम स्प्रेड हो सकता है घर में, तो वो है कम्युनिकेबल डिसीज। और जैसे कि ये स्कर्वी है, नाइट ब्लाइंडनेस है, वो सारे डेफिशिएंसी डिसीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं फैलते, तो उसे कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। तो ये जो है 2 पार्ट डिसीज के, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, वो हम नेक्स्ट